जय हिंद दोस्तों। गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, है ना। और हम उसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। भाई नेक्स्ट क्या होगा, है ना। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और यहाँ लिखा हमने ए बराबर 94, 94, बी बराबर 95 और सी बराबर हमने आपको दिया भाई सी बराबर 96। ठीक है भाई, ए बराबर 94, बी बराबर 95, सी बराबर 96। और हम आपसे फाइंड करवाएं, ज्ञात करवाएं भाई कि आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना भाई। इसकी वैल्यू ज्ञात करें आप। ए बराबर आपको दे रखा है भाई, ए बराबर आपको दे रखा है 94, बी बराबर 95, 95 और सी बराबर 96, है ना। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो देखिए भाई, इसे कैसे बनाएंगे। भाई आप देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल है ना। तो अब भाई कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, स्क्वायर करना है ना। और भी स्क्वायर करना, फटाफट करना स्टार्ट कर देंगे। मगर भाई आपको ऐसे नहीं बनाना है ना, आपको इसको डायरेक्ट जैसे ही आपने देखा वैसे ही आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। तो वो कब बना पाएंगे, जब भाई आप देखेंगे, हम आपको एक पहले डिटेल में समझाएंगे बहुत ज्यादा, फिर हम उसका शॉर्टकट बताएंगे। आप जैसे ही देखेंगे वैसे ही आंसर मारेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो भाई देखो, यहाँ पर पहले हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना भाई। ये है हमने क्या किया भाई, इसमें समीकरण में 2 से गुणा कर दी। क्यों, ये किसी का भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं संख्या है जिसका ये स्क्वायर बनता हो। ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, है ना। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग देते हैं भाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। हम इसमें पहले प्रोसेस समझते हैं भाई, है ना, परेशान ना हो। हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अंदर वाले दो की भाई हम क्या कर रहे हैं, अंदर गुणा कर दे रहे हैं। जो बाहर दो, सॉरी, जो ऊपर वाला 2 है उसकी भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसकी हम गुणा कर दे रहे हैं अंदर। तो देखिए भाई, इस 2 की अंदर गुणा कर दिया तो 1/2 नीचे ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या बचा, 1 बचा ना। अंदर जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a भाई, 2a ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, है ना भाई, माइनस 2ca ये हो जाएगा। देखिए भाई, क्या इस a को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार, बिल्कुल। इस 2b स्क्वायर को हम क्या b स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार, बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों b स्क्वायर क्या होता है ना भाई, 2b स्क्वायर ही होता है। इस a को क्या भाई हम a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे सर लिख सकते हो, है ना। क्योंकि भाई a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर। भाई कैसे हम 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना भाई। 2c को हम c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। तो देखिए भाई, अब हम इससे फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भाई, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca भाई, माइनस यानी इसका मतलब ab bc और ca 2 है ना। तो ये किसी ना किसी का फार्मूला जरूर बन जाएगा, वो बनाना हमें पड़ेगा भाई। कैसे, इस हमने क्या करा, इस a स्क्वायर को हमने 2 बार तोड़ लिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परेशान हो गई, देखते जाए अभी, है ना। इसे हम बहुत शॉर्टकट करेंगे बाद में। c स्क्वायर पहले डिटेल समझना जरूरी है ना, डिटेल से हमारा क्या होगा, दिमाग खुलेगा भाई। और माइनस का 2ca, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। और 1/2 हमारा साथ में चल रहा है भाई। आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भाई, किसका फार्मूला बन जाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भाई, क्या a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। a माइनस b का होल स्क्वायर बोलते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
चलो भाई, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया हम इसके लिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लो भाई। यहाँ पर देखो a स्क्वायर, भाई यहाँ पर a स्क्वायर हमारा हो गया भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और ये हो गया आपका भाई। देखो यहाँ से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना भाई, b और c तो किसके साथ चला जाएगा, bc के साथ चला जाएगा भाई। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा भाई। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भाई अगर b प्लस c का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना। तो भाई b माइनस c का हमने से क्या लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया भैया। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। बताया भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप कहेंगे सर तो प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर भाई, है ना। इस और ये पूरे में क्या है भाई, एक पूरे का गुणा है 1/2। तो बस भाई हमें इतना ही याद रखना है लास्ट में कि जब भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होगा, तो लास्ट में ये क्या बनेगा जाके 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अंत में भाई आपका यही बनेगा जाके, है ना। ठीक है, इस चीज को सिर्फ इतना याद रखना है, आपको इतना भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट उड़ाना भी बताएंगे भाई कैसे उड़ाएंगे आप डायरेक्ट, है ना भाई। आपसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आपसे डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे, इधर देखिए भाई, यहाँ पर इनको थोड़ा डाला करो यार। देखिए भाई इधर फटाफट देखें भाई, भाई आप पहले एक बार डिटेल में करेंगे मैं ना, 1/2 भाई 1/2, है ना भाई 1/2 भाई कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना 94 और बी कितना है भाई बी 95 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी माइनस सी, तो 96 माइनस भाई बी माइनस 95 माइनस 96, है ना, और सी माइनस स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस सी माइनस सी, तो 96 माइनस कितना हो जाएगा 94 भैया, है ना, कितना 94। तो भाई देखिए यहाँ कितना हो गया 1/2, यहाँ भाई एक बचा माइनस का, और माइनस का एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक ही आएगा, चाहे आप प्लस का स्क्वायर करें चाहे माइनस का नंबर का स्क्वायर करें, भाई प्लस में ही आता है ना, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करें चाहे निगेटिव का। तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, एक बचा है ना माइनस का, एक का स्क्वायर 1, और यहाँ कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। तो ये देखो भाई कितना हो गया 1/2, और ये 2 4 2 कितना हो गया 6, तो कितना काट देंगे भाई, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर होगा। मगर आपको ऐसे नहीं बनाना भाई, ऐसे नहीं बनाना है। फिर क्या करना भाई, तो देखिए भाई फिर क्या करना है ना, आपको भी डायरेक्ट से बनाना है। इसमें अंतर कितने का भाई 1, अंतर कितने का भाई 1, है ना। जब अंतर भाई यहाँ 1 का हो, है ना भाई, अंतर क्या होगा आपका 1 का हो, तो इस भाई हमेशा यहाँ से पता क्या आएगा, यहाँ से हमेशा अगर जब अंतर बराबर होगा तो यहाँ से हमेशा 3 आएगा, तो 3 में जो अंतर आएगा उसका स्क्वायर करके बस उसमें गुणा कर देना भाई, आपका आंसर होगा, यानी 3 एकम 3 बस, यही आपका आंसर होगा, है ना भाई। आपको सेकंडों बनाना, इतना रामायण नहीं लिखना, ये तो हमने सिर्फ आपको भाई ऐसे ही समझाया था, है ना। आपको डायरेक्ट बनाना है, जब अंतर भाई यहाँ पर सेम हो, अंतर क्या हो भाई आपका यहाँ पर सेम हो, है ना, और अंतर सेम, जब अंतर सेम नहीं हो तब भी बताएंगे, और आप डिटेल में बनाना चाहे तो डिटेल में भी जल्दी बना सकते हैं, कैसे भाई वो भी बताएंगे। और ये क्वेश्चन दे ऐसे ही रखा होगा, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होगा भैया, कम अंतर वाले ही पूछेगा एग्जामिनर। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कुछ ना कुछ सोच के पूछेगा, ये थोड़ी ना भाई कोई क्वेश्चन उठाया बस दे दिया उल्टा सीधा, है ना, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो भाई देखो 94 95 96, है ना, तो इसे भाई क्या करेंगे, यहाँ अंतर कितने का 1, तो भाई इस अंतर में 1 से स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करके और उससे क्या कर दो 3 से गुणा कर दो भाई, क्या कर दो 3 से गुणा कर दो, है ना, अंतर में 1 का स्क्वायर करके 3 का गुणा कर दो, तो भाई कितना आ जाएगा 3 एकम 3, वैसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम आपको और क्वेश्चन देंगे तो बना, ये है ना, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप फटाफट, है ना।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा शॉर्टकट भाई, है ना। इसका शॉर्टकट ही बनाएंगे, डिटेल में नहीं बनाएंगे, है ना भाई। इसका शॉर्टकट ही बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे। और आपको सिर्फ अगर भाई आप मान लो आप शॉर्टकट नहीं बना पा रहे तो ये इतना याद रखिए आप कि भाई मन में याद कर लें कि 1/2 वहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो b माइनस सी एक बार भाई इसका अंतर करके स्क्वायर, देखो एक बार इसका अंतर करके स्क्वायर, एक बार इसका अंतर करके स्क्वायर, एक बार इसका अंतर करके स्क्वायर, और उसका आधा कर देना, आंसर आपका फटाफट। डिटेल भी अगर भाई शॉर्टकट नहीं याद रहे आपको तो वही क्या करें, इसका अंतर करके स्क्वायर, इसका अंतर करके स्क्वायर और इसका अंतर करके स्क्वायर, यानी पहले ए बी फिर बी सी और फिर सी, बस आपका आंसर होगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देगा और लेंगे तो आप बना नहीं होगी ना, बता रहे फटाफट से। तो देखिए भाई अभी हम और क्वेश्चन आपको देंगे और आप फटाफट बनाएंगे भाई। जैसे भाई हमने दिया क्वेश्चन ए बराबर 1001, बी बराबर 1002 और सी बराबर 1003, है ना भाई। सी बराबर 1003, है ना भाई। फटाफट बनाए अपने हाथों से भाई, है ना। और आपको फाइंड वही करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। इसकी वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। फटाफट भाई याद करें, जल्दी से जल्दी याद करें भाई। ठीक है भाई, देखें इधर फटाफट भाई जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने क्या बताया, अंतर कितने का एक, अंतर कितने का भाई एक, है ना। अंतर कितने का एक, तो पहले डिटेल बनाए। डिटेल भाई क्या है, डिटेल हमारा था 1/2, यानी पहले का अंतर का स्क्वायर। तो भाई एक के एक यहाँ देखो एक का अंतर तो एक का स्क्वायर एक, और भाई प्लस यहाँ देखो यहाँ कितने एक का अंतर है तो एक का स्क्वायर एक, है ना भाई। और यहाँ देखो भाई यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ दो का अंतर तो दो का स्क्वायर। वैसे ही भाई आपका डिटेल हो गया। डिटेल भी कौन सा तगड़ा है भाई, है ना। तो 1 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 6 और गुणा 1/2 तो कितना आ जाएगा 3, है ना भाई। कितना आ जाएगा 3। तो जब संख्याओं का भाई जब लगातार ऐसी संख्याएं लिखी हो ना 101 102 103, है ना, और आपको ये वाला फाइंड करना हो तो उसका आंसर हमेशा भाई क्या आएगा 3 ही आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा, है ना भाई। क्यों, अंतर एक आएगा उसमें 3 से आपको गुणा करना रहेगा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा इतना ही आएगा भाई। ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा, चाहे कितना बड़ा भी नंबर लिख लिए। जैसे भाई हम और दे रहे हैं आपको तो बना के दिखाएं फटाफट। जैसे भाई दे दिए 9994 ए बराबर, है ना भाई, और बी बराबर 9995 और सी बराबर 9 और 6 भाई, है ना। ये नंबर लिखे आपके भाई, है ना यार। देखो ये 9994, है ना भाई, 9995 9996, है ना भाई। इसको आपको बनाना कैसे, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे और आपको फाइंड करना भाई। फाइंड आपको यही करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इधर देखिए भाई, इसमें कितने का अंतर, एक का अंतर, इसमें कितने का अंतर, एक का अंतर। तो फटाफट भाई क्या करेंगे, 1/2 ये एक का अंतर तो एक का स्क्वायर कर देंगे भाई, यहाँ एक का अंतर तो एक का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ कितने दो का अंतर है ना तो दो का स्क्वायर कर देंगे। बस भाई बताओ कौन सा पार्ट होना, डिटेल भी तो शॉर्टकट हो गया ये। तो भाई 1/2 एक और 2 4 कितना 6, तो कितना आ गया 3। तो बस हमारा ये 3 आंसर है। कितना आंसर है 3 आंसर है ना। तो हम फटाफट बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, है ना। और लिखिए भाई फटाफट, जैसे
देखिए भाई, जैसे ए बराबर 93, बी बराबर 95, सी बराबर 97, आपको वही फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना भाई, माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन दे दे रहे भाई किसकी किसकी, डायरेक्ट एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखे भाई इसी में ए बराबर भाई, ए बराबर यहाँ पर लिखे भाई 92, बी बराबर 95 और सी बराबर 98 भाई, है ना। आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन इसी में लिख ले भाई, है ना। इन सबसे यही वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना। फटाफट तीसरा क्वेश्चन लिख ले भाई, ए बराबर 995, बी बराबर 996, सी बराबर भैया ना, सी बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 95, है ना। 991, 995, सी बराबर 999, है ना। सी बराबर 999। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और इसका मान ज्ञात करना भाई, इसका मान क्या होगा, है ना। इन सबसे इसी का मान ज्ञात करना। तो भाई देखो फटाफट हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख लिया होगा भाई आपने, है ना। तो देखो भाई फटाफट कैसे करेंगे हम। भैया कितने का अंतर, 2 का अंतर। भैया कितने का अंतर, 2 का अंतर, है ना। भैया कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो क्या करेंगे भैया, और यहाँ कितने का अंतर, 4 का अंतर। तो डिटेल में बनाना चाहिए, आप डिटेल में बना लें, शॉर्टकट भी, डिटेल भी इसका शॉर्टकट है भाई। क्या करते हैं, 1/2 जो पहले अंतर होता है नंबरों का, उसका स्क्वायर करते हैं भाई। यहाँ कितने का अंतर, 2 का, तो इसका स्क्वायर। पहले ए बी का अंतर, फिर बी सी का अंतर, फिर सी ए का अंतर। तो सी ए का अंतर कितना है, 4, प्लस इसका 4 का स्क्वायर, है ना भाई। तो यहाँ कितना, 1/2 भाई, 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, और बी का स्क्वायर कितना हुआ, 4, है ना भाई। और यहाँ देखो 2 है ना, इसका 4 का स्क्वायर 16 है। तो भाई जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो गया, 8, 8 16 भाई कितना हो गया, 24। तो 1/24, है ना भाई, 1/24। और कितना हो जाएगा, 2 से काट दिया 12 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 12 आंसर आ जाएगा भाई इसका। एक बार देखिए भाई, हमने क्या बताया भाई, जितना भी यहाँ अंतर हो उसका स्क्वायर करते चले जाओ। तो 1/2, यहाँ जितने का अंतर उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ जितने का अंतर उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ जितने का अंतर उसका स्क्वायर करो, सबको भाई कैलकुलेशन कर लो। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ 4 हो गया, 4 यहाँ 16, तो 1/2 है ना, कितना 24 आ गया, तो कितना आ गया, 12 आंसर आ गया हमारा, है ना भाई, है ना। जितने यहाँ पर अंतर हो उसका स्क्वायर कर लो, यहाँ पर अंतर हो उसका स्क्वायर कर लो, इसका यहाँ अंतर हो उसका स्क्वायर कर लो, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, है ना भाई। लास्ट में 1/2। तो भाई डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, हमने बताया था भाई, यहाँ इसका आंसर हमेशा 3 आएगा, और जितना डिफरेंस दे रखा है भाई 3 लिखो, जितना डिफरेंस दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो भाई। 2 डिफरेंस, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12। बस शॉर्टकट भाई ये हो गया आपका, फटाफट, है ना। देखते ही आंसर मार देना, यानी इसकी वैल्यू अगर आप बैठ के निकालेंगे ना भाई, तो पसीने छूट जाएंगे। 93 का स्क्वायर करेंगे, 95 का स्क्वायर करेंगे, 97 का करेंगे, फिर 93 95 गुणा करेंगे, फिर 95 97 गुणा करेंगे, फिर 97 93 गुणा करेंगे भाई, है ना। तो बहुत टाइम लगेगा भाई आपको, है ना। तो इस तरीके से भाई बनाए। देखो इसका हमने आपको डिटेल बताया, डिटेल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई, है ना। आप याद रखेंगे भाई, और ये क्वेश्चन जैसे ही रखा होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा भाई, है ना। हमने बताया आपको भाई, क्वेश्चन का भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है। तो इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, जितना यहाँ अंतर दे रखा है ना भाई, उसका स्क्वायर करके उसमें 3 से गुणा कर देना है। जैसे भाई ये वाला डायरेक्ट अगर हम करें तो कितना है भाई, 3 है अंतर, और यहाँ पे कितना 3 अंतर है। तो भाई इस 3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 3 से गुणा कर देना है। 3 का स्क्वायर करके 3 से गुणा कर देना, 3 3 9 27 हो जाएगा। बस भाई इसका 27 आंसर हो गया। यानी आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो और इसकी वैल्यू फाइंड करवाए, तो भाई कितना आंसर, 27। डिटेल में भी बना लेंगे भाई इसे ना। डिटेल क्या, 1/2 भाई, डिटेल क्या होती है, 1/2 भाई। देखो अंतर कितने का है, 3 का अंतर, ए और बी में 3 का अंतर है ना, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना 9। फिर बी और सी में अंतर देखो, 3 का अंतर है ना भाई, 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ देखो भाई सी और ए में अंतर देखो, तो सी और ए में 6 का अंतर है ना भाई, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अरे 92 और 98 में कितने, 6 का अंतर है। तो देखो भाई कितना हो गया यहाँ, 9 9 18,
और ये कितना 54 हो गया भाई, 54/1/2 तो कितना हो जाएगा 27/2। ऐसे भी आपका आंसर आ गया है ना 27। तो कैसे भी बना ले भाई, है ना भाई, ये अपने आप बनाए कमेंट में इसका आंसर दे भाई, है ना। यहाँ देखो अगर हम बनाए डायरेक्ट तो भाई कितने का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 4 का अंतर। तो जो अंतर होता है यानी इसमें अंतर का स्क्वायर करके बस 3 से आपको गुणा कर देना है, बस वही आंसर होगा आपका यहाँ पर। भाई अंतर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 कितना हो जाएगा 48, बस इसका 48 आंसर होगा। इसका मतलब ये है इसका भैया ना, इससे ये वैल्यू दे देगा आपको, ये वैल्यू फाइंड करवाएगा, है ना भाई, ये दे देगा और कौन सी फाइंड करवाएगा, वो वाली फाइंड करवाएगा, है ना भाई। ठीक है, तो बना लेंगे ना आप, ठीक भाई, स्क्रीनशॉट लेने हैं ना। देखिए भाई आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप थोड़ा नेक्स्ट टाइप दे रहे हैं, थोड़ा टाइप चेंज करके, है ना भाई, और टाइप चेंज होगा, इधर देखिए भाई फटाफट। यहीं पर भाई देखें, जैसे भाई क्वेश्चन लिखा a बराबर 95, b बराबर 96 और c बराबर 97। अब आपसे भाई फाइंड करवाएगा कुछ और, है ना, आपसे फाइंड करवाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये आपसे फाइंड करवाने बोलेगा। और भाई आप क्वेश्चन देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या करना, सिर्फ क्यूब ही तो करना है और कौन सा पार्ट तोड़ना है, तो बिल्कुल भाई क्यूब ही करना है। मगर क्यूब भाई 95 का क्यूब करेंगे आप, 96 97 का क्यूब करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, है ना भाई। तो कैसे बनाएंगे भाई, इधर देखें भाई, हमने a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के 2 फार्मूले आपको बताए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भाई अलजेब्रा के लिए, है ना। अगर इसकी बात करें तो पहला फार्मूला होता है इसका a प्लस b प्लस c, इसका पहला फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर सॉरी प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का c है भाई, है ना। यानी a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला भाई इसका होता है 1/2 a प्लस b प्लस c और a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस दूसरी ब्रैकेट में होता है ना, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, है ना भाई। इसके 2 फार्मूले होते हैं और इस फार्मूले को करने का भाई ये तरीका हम अपनाएंगे, है ना। कौन सा तरीका, ये वाला तरीका भाई, है ना। कौन सा तरीका, ये वाला। तो देखिए भाई अब हम पहले कर रहे हैं फटाफट इसको, इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए भाई हमें निकालना ये दे रखा है a बराबर 95, b बराबर 96, c बराबर 97। आपको फाइंड करना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। अगर बनाने का मेथड तो ये डिटेल है कि इसका क्यूब करो, a है तो a का क्यूब करो, b है तो b का क्यूब करो, c है तो c का क्यूब करो और माइनस 3abc पर तीनों की गुणा करके 3 गुना और कर दो। तो भाई आप ऐसे मत बनाना, है ना, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, आप भाई शॉर्टकट बनाएंगे। तो पहले थोड़ा आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, फिर शॉर्टकट बताएंगे, बिल्कुल इसका भी आंसर देखते ही मारना आपको, है ना। अभी भाई आपको ये टफ लग रहा होगा, जब हम एक बार आपको समझा देंगे फिर टफ नहीं लगेगा, यही सरल लगेगा। तो देखो भाई 1/2 भाई, यहाँ देखो a प्लस b है तो मतलब कितना 95 प्लस 96 और प्लस कितना हो जाएगा 97 भाई, और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b 95 माइनस 96, तो लिख लिया भाई एक बार, चलो एक बार लिख दे रहे 95 माइनस 96 का होल स्क्वायर भाई, है ना, प्लस b माइनस c, तो 96 माइनस 97, 96 माइनस 97 का होल स्क्वायर और प्लस, है ना भाई, प्लस 97 माइनस 95 का होल स्क्वायर भाई, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए भाई 1/2
भैया इस देखो आप यहाँ पर भाई इस 95 को क्या हम 96 - 1 लिख ले भैया। भाई आपको कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 96 से क्या कितना 95 बचा भाई। भाई 96 है तो 96 लिखा रहने दो आप। भाई 97 को क्या हम 97 भाई है ना 97 -1 लिख ले भाई है ना। इसे भाई 96 - 1 है ना। कोई दिक्कत भाई नहीं दिक्कत है ना। यहाँ कितना लिख दें 96 भाई यहाँ ऐसे ऐसे लिख लो भाई। यहाँ पर 96 और ये 96 - 1 और इसे कितना भाई हमने लिखा 96 - 1 भाई है ना। 96 - 1 या इसे भाई हम लिख लें 96 + 1 ही लिखेंगे है ना। 96 + 1 तभी तो 97 होगा भाई। ये देखो 95 को लिखेंगे 96 - 1 और 96 भाई ऐसे ही रहने दिया हमने। बताएंगे क्यों कर रहे हैं भाई हम ऐसा है ना। और भाई यहाँ देखो 97 को भाई हम क्या लिख लें 96 + 1 लिख लें। बिल्कुल आप कहेंगे सर लिख लो भाई। यहाँ देखो 95 में से 96 गया तो माइनस का 1 बचेगा और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का। भाई हमने क्या बताया था आपको, चाहे आप प्लस का स्क्वायर करें चाहे माइनस का नंबर का स्क्वायर करें, चाहे भाई -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आना है और +2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आना है ना भाई। तो इसीलिए अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं भाई प्लस माइनस है ना भाई, ये लिखते हैं 2। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है ना भाई। प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। जैसे x² लिखा है x² = 4 तो भाई स्क्वायर अंदर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा +- 2। इसका मतलब ये है कि +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा भाई। तो यहाँ देखिए भाई यहाँ क्या 1 बचेगा माइनस का, तो -1 का भाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ भी कितना माइनस का 1 बचेगा और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस का बचेगा 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4। देखो भाई 1 जी कट गया ये भाई। आपका यहाँ कितना है 96 है ये भाई 3 बार गुणा है तो देखो 96 × 3 लिख ले इसके लिए भाई। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख लो और गुणा भाई 1 बटे कितना है 2 और यहाँ से भाई देखो कितना आया आपका, यहाँ से कितना आया 4 और 2 6 आ गया भाई। कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। तो यहाँ देखो भाई 2 से हमने काट दिया 3 बार है ना तो कितना हो गया 96 × 9 कितना हो गया 96 × 9 तो 9 × 6 = 54, 4 ऐसे लगा 5 9 में 81 और 5 कितना भाई 86 है ना। तो ये आपका 864 क्या हो गया आंसर हो गया भाई है ना। 864 क्या हो गया आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले फटाफट, अभी हम आपको इसका शॉर्टकट बता रहे हैं भाई है ना। ठीक है भाई ले लिया। तो इधर देखिए भाई अब आपको एक बार प्रोसेस भाई ये है ना समझे इसे। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं भाई। जब आपका a का क्यूब जब आपका ऐसे नंबर लिखा हो लगातार लिखा हो भाई है ना, लगातार लिखा है अंतर आपका सेम दे रखा हो यहाँ पर। ठीक है भाई। तो आप भाई क्या करें यहाँ पर जब आपसे पूछे a³ b³ + c³ - 3abc तो भाई हमेशा क्या होगा ये वाला फार्मूला पहले इसका भाई देखिए a/1/2 a + b b + c a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर भाई। ठीक है यहाँ से हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पर 1/2 a हमारा क्या 95 b 96 और c 97 है भाई। a - b तो कर दिया, b - c कर दिया, c - a कर दिया 1/2 भाई। हमने 95 को 96 - 1 लिख दिया भाई। आपको कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए दिक्कत। क्यों क्योंकि भाई 96 से 1 जाएगा तो 95 बचेगा भाई। 96 को हमने ऐसे ही रहने दिया भाई। 97 को हमने 96 + 1 लिख लिया है ना भाई। 96 + 1 97 ही होता है। ठीक है भाई और यहाँ भाई अंतर करके स्क्वायर कर दिया तो कितना आया इतना आ गया। तो भाई आप यहाँ देख रहे होंगे जब आप है ना 1/2 96 × 3 वाली काट दिया हमने भाई 9 से गुणा। तो पता है इसमें क्या होगा जब भी आपको नंबर ऐसे भाई लिखा रहे लगातार है ना भाई, लगातार लिखा रहे, अगर लगातार नहीं लिखा रहेगा तो भाई आप डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे, ऐसा इससे भी शॉर्टकट करेंगे भी। तो भाई आप क्या करें जो बीच वाला नंबर होगा ना उसमें आप 9 से गुणा कर देना भाई आपका आंसर होगा है ना भाई। तो बीच वाला नंबर हो उसमें आप क्या कर देना भाई 9 से गुणा कर देना। तो 9 × 6 = 54 और 9 में 81 और भाई 5 कितना हो गया 86 बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना भाई। जब नंबर भाई आपको ऐसे लगातार लिखा रहे है ना भाई तो आप क्या करें भाई जो नंबर बीच वाला है उसमें 9 से गुणा कर देना भाई है ना। उसमें क्या कर देना 9 से गुणा कर। जब लगातार नहीं होगा वो भी बताएंगे ठीक है भाई, परेशान ना हो बिल्कुल
है ना। तो भाई और हमें निकाल लेना 9 से गुणा करके बीच वाले नंबर में आंसर निकाल लेना। देखो भाई इससे शॉर्टकट कर रहे हैं ना, ये तो हमने डिटेल समझाया आपको, इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे भाई फटाफट देखें। ये सारी प्रोसेस पता अपने माइंड में चलानी है हमारे लिए भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई जैसे ये हो जाएगा 1/2, भाई क्या था बीच में a प्लस बी बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी था ना। तो इसका मतलब हमने देखा था भाई कि यहाँ पर जो ये नंबर है बीच वाला इसका 3 गुना हो जाता है, और यहाँ पर भाई क्या बचता है, यहाँ पर देखो भाई है ना, यहाँ पर a माइनस बी भाई है ना, तो a बचेगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ b माइनस सी तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ कितने का अंतर 2 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 2 का अंतर भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना 1/2 96 गुणा 3 और गुणा कितना आ जाएगा 6, तो 2 3 6 3 3 9, तो 96 गुणा 9। तो बस भाई इसे हम ऐसे बनाएंगे, है ना। पूरा बस आपको सारा का सारा प्रोसेस माइंड में करना है भाई, और आपको बस आंसर निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप फटाफट भाई बनाएं, और हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो लिखे भाई क्वेश्चन लिखे। यही भाई आपको फाइंड करना रहेगा, और हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, तो लिख दिया भाई 2-3 क्वेश्चन आप बनाए हैं ना। 1001 ए बराबर बी बराबर 1002 और सी बराबर 1003, है ना भाई। फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। तो भाई हम 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप फटाफट बनाए, ठीक है भाई। ए बराबर 1002, बी बराबर 1004 और सी बराबर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वैसे आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये 2 क्वेश्चन है भाई, दोनों से इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना, हमें बीच वाला नंबर पकड़ना है, इसमें क्या कर देना है 9 से गुणा कर देना, बस भाई यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बीच वाला नंबर देखना, उसमें क्या कर देना 9 से गुणा कर देना, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 और 9 एकम 9, तो बस यही हमारा आंसर है। बीच वाला वैल्यू पकड़ना भाई, है ना, बीच वाला वैल्यू पकड़ना, इसमें क्या कर देना भाई 9 से गुणा कर देना, बस। तो 9 चौक 36 और 9 2 0, तो वैसे यही हमारा क्या होगा आंसर होगा भाई, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ भाई अंतर कितने का, यहाँ अंतर 1 का है ना, यहाँ अंतर कितने का है 2 का, है ना भाई। 1 मिनट इसमें देखें, इसे डिटेल में बनाया भाई, 1 मिनट इसमें देखें, इसमें अंतर 2 का हो गया ना, तो इसमें अंतर 2 का, तो थोड़ा चेंजिंग आएगी इसमें 1/2 भाई। देखिए आप, तो बीच वाला नंबर 1004 का 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखें 2 का अंतर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भाई कितना 4, है ना। तो 2 का और यहाँ कितने 4 है, 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 1004 गुणा 3 और 4 4 16 भाई, है ना, 8 24 हो गया, है ना। तो 24 यहाँ काट देंगे 12, है ना भाई, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 3 36 भाई, यहाँ पर कुछ आंसर और आएगा, इसका तरीका देखें भाई, और ये कितना 36 से गुणा करो इसे, है ना। तो 36 चौका भाई कितना 144, तो 44 का भाई ये यहाँ से लगा 1, 36 0 0 हो जाएगा, है ना, 2 0, तो एक ये हो जाएगा 36 0 0, 36 से कम 36 भाई, है ना, ये तो आएगा गुणा करने पे, ठीक है भाई। तो पता भाई इसमें क्या करें, इसमें ये और होता है कि डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसका स्क्वायर करके गुणा और कर देते हैं। यहाँ पर देखिए भाई अंतर कितने का 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, है ना। तो अंतर में अंतर का स्क्वायर करके और कर देंगे इसमें, है ना। जब आपका भाई ऐसे संख्याएं लिख ही रहे और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछे, तो जो बीच वाला नंबर होगा उसमें 9 से गुणा करेंगे भाई, है ना, 9 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, और जो अंतर लिखा रहेगा, है ना भाई, जो अंतर लिखा रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे भाई ये 12 आया, तो 12 में भाई क्या करें 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और भाई यहाँ देखो 4 तो 2 का स्क्वायर कितना अंतर 4 ही तो होता है। तो आप डिटेल में बना ले, डिटेल भी ज्यादा टफ नहीं है भाई, है ना, और शॉर्टकट भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो भी अंतर लिखा रहा है तो आप बनाए, जो भी बीच वाला नंबर हो, बीच वाले नंबर में भाई 9 से गुणा करें, और 9 से गुणा करके जो भी अंतर हो उसका स्क्वायर करके गुणा कर दें, बस भाई इतना ही करना, कुछ नहीं।
जो बीच वाला नंबर लिखा है इसमें भाई क्या करें, बीच वाले नंबर में 9 से गुणा करें और जो अंतर आए उसका स्क्वायर करके उसमें गुणा कर दें। और डिटेल भाई ये आपका डिटेल में भी बना सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटाए भाई। देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा देख के लिखना पड़ेगा भाई। ए बराबर आपका दे रखा है 20 और बी बराबर दे रखा है आपका -30 और सी बराबर आपका दे रखा है -50, है ना भाई, कितना -50। आपको वही फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc और बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है भाई, और लिखें भाई क्वेश्चन फटाफट। ये हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर पहला, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये लिखे और a माइनस बी बराबर 10 और कामा b माइनस सी बराबर 20 और c माइनस a बराबर 30 भाई, है ना। यहाँ पर ये a क्यूब a माइनस b है ना भाई, ठीक है ना। यहाँ पर शायद ये माइनस नहीं होगा, तभी a प्लस b प्लस c 50 वो होगा ना, गलत लिखा क्वेश्चन। कोई बात नहीं भाई, आप सही कर लें, एक बार हम बनाएंगे तो आप सही कर देंगे, है ना। अगर होगा तो लगा देंगे, तो अभी फिलहाल नहीं लगाया। आप फाइंड करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc और बटे ए प्लस बी प्लस सी, है ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी। आपको भाई क्वेश्चन दिया हमने एक और, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है आपका 50 है। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, बनाया भाई यही क्वेश्चन फटाफट। तो देखिए भाई, a बराबर 20, b बराबर भाई यहाँ 30 और c बराबर कितना -50 है भाई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc बटे a प्लस b a b प्लस b c प्लस c a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो देखिए भाई, हमने इसको आपके a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, है ना, और -3abc, इसके भाई फार्मूला हमने आपको बताया था, है ना, दो फार्मूले बताए थे। तो भाई आप देखें कि उन दो फार्मूलों में कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये आता है। आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है, एक है मगर उसमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है तो एक थोड़ा मिलता जुलता तो है। तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, तो सर थोड़ा मिलता जुलता है। वो भी उसमें पता क्या है, यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर माइनस होता है। हम कहेंगे भाई कोई बात नहीं, है वही है ना भाई, आप समझ गए होंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, है ना। अब नीचे भाई साहब पता देखो, ये तो इसका एक दो फार्मूले होते हैं, एक तो ये होता है। तो हमने भाई बताया कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये नंबर आता हो। तो आप कहेंगे सर मिलता जुलता तो है, देखो यहाँ भी ये है मगर यहाँ ये प्लस के है, जो प्लस वाला नंबर है वो माइनस में लिखा, जो माइनस वाले हैं वो प्लस में लिखा, उल्टा लिख दिया। तो हम कहेंगे भाई कोई बात नहीं है, आप यहाँ से माइनस क्या ले लो, कॉमन ले लो भाई, है ना। तो प्लस वाला होगा माइनस वाला हो जाएगा, माइनस वाला होगा प्लस वाला हो जाएगा। भाई हमने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लिया। तो भाई हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो
माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर जो माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, इसे हम पहले लिख ले रहे हैं। जो बी स्क्वायर माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, और जो सी स्क्वायर प्लस का वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई, है ना। सॉरी माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। अब ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या हो जाएगा सी ए। अब भाई आप देखिए ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे भाई, देखो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर भाई आपने ये क्वेश्चन हमने दिया, ये क्वेश्चन दिया तो भाई आप इसे देखेंगे ना तो आप कहेंगे इसमें क्या था, मैं भाई इसमें क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करना माइनस 3abc करके भाई इसका सॉल्व करना, बस मतलब भाग दे देना, ऐसे मत करना भाई, पसीने छूट जाएंगे, है ना। तो इधर देखें भाई कैसे करना है भाई, a प्लस बी प्लस सी इसका एक फार्मूला बनता है ये, और नीचे भाई पता नंबर उसका कुछ भाग दिया है मगर वो भी सीधा नहीं दिया है, एक तो कुछ भाग दिया है और ऊपर से सीधा नहीं दिया है ना। तो भाई कोई बात नहीं, मध्य सीधा हमें तो उसके लिए, है ना। तो भाई बना लेंगे फटाफट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, बिल्कुल सेम बना लिया, सेम है तो कट जाएगा और पहले नहीं कटता ये, है ना। ठीक है भाई कट गया। अब यहाँ वैल्यू रख दो a प्लस बी प्लस सी की भाई, है ना। तो वैल्यू कितनी है, a की 20 है और b की भाई कितना है 30 है और c की कितना है, c की -50 भाई, है ना। c की कितना है माइनस का 50, तो भाई कितना 0 हो जाएगा फिर तो, है ना। तो यार c की वैल्यू 50 ही कर ले आप, है ना, या इसकी वैल्यू भाई क्या कर ले, इसकी वैल्यू 30 ही रहने दे, -30 -50, ठीक है। जो पहले लिखा था सही था भाई, है ना, -30 ही है वो -50 है, हमने कहा सही करेंगे हम। तो ये -30 हो गया भाई, ये -30 और -50 और बटे भाई साहब देखो माइनस कभी नीचे नहीं रहता, यहाँ माइनस बचा ना वो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, बटे तो भाई हमारा कुछ बचा ही नहीं है। तो कितना देखो 20 और 30 भाई 50 कितना 80 हो गया माइनस का, -80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 60 बचेगा, और ये माइनस भाई साहब आ गई है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 60। इसे भाई सॉल्व करो। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जिसमें ये भी आता है और ये भी आता हो ab bc और ca, तो आप कहेंगे सर आपने दो फार्मूले बताए हैं, बिल्कुल भाई दो फार्मूले बताए, उनमें से एक भाई कौन सा आता है 1/2, है ना भाई, ऊपर वाला देखो इसे हम लिखें a क्यूब प्लस बी क्यूब 1/2 भाई 1/2 भाई क्या होता है a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए भाई a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और बटे भाई क्या हो जाएगा जो हमारा नीचे ये लिखा है ये वाला, यानी ऊपर वाले हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या तोड़ लिया भाई -3abc को, हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, -3abc को भाई इसके फार्मूले में तोड़ दिया, क्या होता है 1/2 भाई, क्या होता है 1/2, है ना, 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल, तो भाई इससे ये कट गया। इसकी वैल्यू भाई क्या दे रखी a माइनस बी हमें कितना दे 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे भाई डायरेक्ट, है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर प्लस, है ना भाई 10 का स्क्वायर प्लस देखो इधर 10 का स्क्वायर और b माइनस सी कितना दे रखा भाई 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। आप भाई इतना नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे, है ना, ये तो हम आपको समझाने के लिए सर बता रहे हैं। और c माइनस से कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और बटे भाई एक गुणा 1/2 है, तो आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, तो 10 का स्क्वायर 100 भाई 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900 और गुणा कितना 1/2, तो भाई देखो कितना हो जाएगा 1300, है ना, और 13 एक 1400, 1400 का आता भाई कितना 700, तो वैसे ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप भाई से बहुत एक ही लाइन में यहीं पे बना सकते हैं आप, है ना, ये तो हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया है। ये रखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, आपको फाइंड करना है भाई, ज्ञात करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, है ना, ये फाइंड करना है आपको। एक क्वेश्चन और लिखें भाई फटाफट, a प्लस बी प्लस सी
बराबर 30 और आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए और ये दे रखा हमने 100। आपको फाइंड करना भाई याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3ab सी। ठीक है भाई, फटाफट याद करें। ज़्यादा नहीं बनाएंगे भाई, जल्दी करें। छब्बीस 26.42 गुणा 26.42 गुणा 26.42 कितना आ गया 3 बार प्लस 30.58 गुणा 30.58 गुणा 30.58 है ना। और बटे भाई क्या है सबके बटे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 26.2 26.42 और माइनस 26.42 गुणा 30.58 और प्लस 30.58 और गुणा 30.58 बना भाई फटाफट। तो देखिए भाई इधर भाई आप इसे एज्यूम करके भी मान सकते बना सकते हैं ना। सेकंडों में क्वेश्चन है ना ए प्लस बी प्लस सी की कुछ वैल्यू मान ले, वो कितना आ जाए 0 आ जाए भाई, है ना। और आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो भाई मान के तो भी बना सकते हैं आप इसे, है ना भाई। ए को कितना मान ले, ऐसा मान ले कि यहाँ पर 0 आ जाए, कुछ भी आपका माने जो आपका भाई मन करे वो मान ले भाई। हमने मान लिया ए को 1 बी को 1 मान लिया और सी को माइनस कितना मान लिया भाई, सी को मान लिया -2, है ना भाई। एक एक जोड़ेंगे कितना 2 और प्लस का 2 और माइनस का 2 भाई कितना हो जाएगा 0, यानी ए की वैल्यू हमने 1 मान ली प्लस की और बी की कितनी 1 और सी की कितना -2 भाई। रखो यहाँ पर तो भाई ए कितना हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 भाई, है ना। तो डायरेक्ट लिखे भाई और एक बार एक लाइन बढ़ा दें और प्लस बी स्क्वायर भाई, है ना। बी स्क्वायर भाई कितना बी 1 हमारा तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस भाई, है ना, प्लस और तो सी है -2 तो -2 का स्क्वायर करेंगे भाई, देखो क्या प्लस ही तो हो जाएगा। और यह कितना ए बी कितना हो जाएगा 1 गुणा 1 और बी सी तो कितना हो जाएगा 1 गुणा -2 प्लस सी है -2 गुणा 1। तो देखो भैया कितना हो गया 1 प्लस 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना, कि -4 थोड़ी ना होगा भाई। हमने बताया भाई किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है पॉजिटिव आता है भाई। यहाँ देखिए यहाँ 1 एकम 1 और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2, है ना भाई। और यहाँ कितना हो जाएगा -2 है ना भाई, -2 है ना भाई। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 4 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई। यहाँ कितना -4 और 4 में से 1 जाएगा भाई, कितना बचेगा -3 बचेगा, है ना। तो भाई काट देंगे कितना -2 आंसर आ गया हमारा, है ना। कितना आ गया 2। तो आप डायरेक्ट बनाएंगे भाई, इतना लिखेंगे नहीं कुछ, है ना। ये हमने समझाने के लिए आपको बता दिया भाई। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ कितना यहाँ 2 भाई, 2 का स्क्वायर 4 तो कितना ऊपर 6 आ गया और नीचे से यहाँ 1 यहाँ -2 कितना -2 आंसर भाई, है ना। कितना आ गया 2।